एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में लोग अपनी समस्याओं और सवालों के हल के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहां पनाह, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है। व्यापारी ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने बुद्धिमान है। मुझे बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। अकबर ने यह सवाल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। व्यापारी ने कहा, कैसे। बीरबल ने जवाब दिया, समय वह चीज है जिसे कोई भी पैसा या दौलत से नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी बीरबल की इस बुद्धिमानी भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सबको ये सिखाया कि समय कीमती है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा गुस्सा क्या है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि वह बादशाह के शाही बाग में जाकर एक आम का पेड़ गिरा दे। नौकर ने वैसा ही किया और अगले दिन अकबर के दरबार में ये सूचना फैलाई गई कि किसी ने शाही बाग का पेड़ गिरा दिया है। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी को पकड़कर लाया जाए। जब नौकर को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने पेड़ गिराया है। अब आप देखिए कि इसका गुस्सा किस तरह से प्रकट होता है। अकबर ने उस नौकर से पूछा, तुमने पेड़ क्यों गिराया। नौकर ने डरते हुए कहा, मुझे बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा गुस्सा है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने आपकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया है, तब आपका गुस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर का दरबार विशेष रूप से सजाया गया था, क्योंकि वह 2024 का नया साल मना रहे थे। पूरे दरबार में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और विशेष अतिथि नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। नए साल की खुशी में अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा, जिसे भी सबसे अच्छी और नई सोच की कहानी सुनानी आएगी, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों ने बारी बारी से अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर को कोई भी कहानी खास पसंद नहीं आई। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक कहानी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया, 2024 में एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की उन्नति के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसने तुरंत अपने दरबारियों से परामर्श लिया और एक नई योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। उसने हर गांव और शहर में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के आदेश दिए। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्यतित किया गया। इस योजना से राज्य में क्रांति आ गई। बच्चों ने नए नए आविष्कार किए, व्यापारियों ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह राजा की दूरदृष्टि और नवीन सोच ने राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि नई सोच और तकनीक का सही उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने नई सोच और प्रेरणा के साथ की। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, नया साल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे राज्य को हमेशा याद रखें।
बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार कुछ अलग करें और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लोग अपने जीवन में आए अच्छे बदलाव और सफलता की कहानियां सुनाएं। इससे लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलेगी। अकबर ने इस विचार को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें राज्य के सभी नागरिक शामिल हों और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करें। नए साल की शाम अकबर का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहली कहानी सुनाने वाला एक किसान था। उसने बताया, मैंने इस साल अपने खेत में नई तकनीक का उपयोग किया और अधिक उपज प्राप्त की। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सका। फिर एक महिला उठी और बोली, मैंने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ और अब मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही हूँ। एक युवा लड़का भी खड़ा हुआ और कहा, मैंने इस साल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और एक नया आविष्कार किया जिसे सराहा गया। इससे मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। लोगों की कहानियां सुनकर अकबर और बीरबल बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, आप सभी की कहानियां सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य के लोग इतने मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप सभी ने दिखा दिया है कि जब हम नई सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम ने राज्य के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस विचार ने हमारे राज्य में नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने प्रेरणादायक कहानियों और नई ऊर्जा के साथ की। इस आयोजन ने राज्य में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा से जलते हुए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। उन दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल दरबार और राजा के प्रति वफादार नहीं है और उनकी नीयत खराब है। कुछ समय बाद दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर अकबर का मन भी बीरबल के प्रति संदेह से भर गया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बीरबल। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज यह है कि इंसान को अपनी गलती कभी नहीं दिखती। अकबर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और पास में जाकर छिप गए। जब लोग सड़क पर चलते हुए पत्थर से टकराते तो वे गुस्से में आकर पत्थर को कोसने लगते। लेकिन